इनक्रेडिबल मेघालय की इस ब्लॉग में मैं आपको ऐसी 3 जगह दिखाऊंगी जो कि यहाँ की फेमस प्लेसेस की लिस्ट में आता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था हम काफ़ी रात को होटल लाके पहुँचे थे, तो कुछ ठीक से नहीं दिखाई दिया। सो अर्ली मॉर्निंग उठते ही हमारा चेकआउट था। हम सभी रेडी थे हमारी नेक्स्ट जर्नी के लिए। हम जहाँ रुके थे वो एक रोड साइड होटल था, जहाँ से हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाना आसान था। पीछे आप होटल और होटल का नाम देख ही सकते हो। इसके तुरंत बाद ही हम निकल चुके थे हमारी डे 3 की फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जिसका नाम है फे फे फॉल्स। क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे इसलिए काफ़ी फॉगी वेदर था। फिर कुछ देर बाद धूप निकल आई और हम आके पहुंचे इस रास्ते में। सच बताओ तो यहाँ के वाटरफॉल्स तो खूबसूरत है ही, पर यहाँ के रास्ते भी किसी फॉरेन कंट्री से कम नहीं लगती। वो कहते हैं ना, रास्ते अगर सुंदर हो तो मंजिल तो सुंदर हो ही जाती है। इतनी नीट एंड क्लीन और ग्रीनरी से भरी हुई रास्ते शहर में कहाँ है? इसके लिए तो आपको शहर के बाहर ही आना पड़ेगा। दुनिया में काफ़ी सुंदर सुंदर जगह है, बट मेघालय की तो बात कुछ अलग ही है। इस अमेजिंग हाईवे से होके हम आके पहुंचे थे इस जगह, जहां दूर दूर तक सिर्फ हरियाली दिख रहे थे। कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। यहाँ से हमें करनी थी ट्रैकिंग फे फे फॉल्स के लिए। ट्रैकिंग करते हुए हमें यहाँ से ही वाटरफॉल नज़र आने लगी। सच मानो दूर से ही ये इतना खूबसूरत लग रहा था, मैं आपको बयान नहीं कर पाऊँगी। आई डोंट नो कि आप वीडियो में क्या देख रहे हो, बट मैंने तो जैसे अपनी आंखों से स्वर्ग देख लिया। एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई कि दिमाग में यही आ रहा था जल्दी जल्दी पहुंचना है और भीड़ ना मिले, ताकि हम अच्छे वीडियोस और फोटोज ले पाए। मुझे पर्सनली ये ट्रैकिंग सबसे ज़बरदस्त लगी, क्योंकि यहाँ से हर पल मुझे मेरी डेस्टिनेशन करीब लगने लगा था। हालांकि जो नहीं था, बट जिस रास्तों से हम ट्रैक कर रहे थे वो बहुत ही एडवेंचरस और खूबसूरत थे। फाइनली हम आके पहुँचे फे फे फॉल्स के करीब। अब ये कितना सुंदर है ये आप खुद देख लो। फे फे फॉल से निकलने के बाद हम आके पहुंचे एक खंडर भरे हुए रास्तों में। यहाँ से भी हमें ट्रैकिंग करना था। यहाँ से हम जाने वाले थे हमारी सेकंड डेस्टिनेशन, जिसका नाम है क्रांगसुरी वाटरफॉल। यहाँ से भी हमें दूर से ही वाटरफॉल थोड़ी थोड़ी दिखने लगी थी, लेकिन फे फे फॉल से इसका डिस्टेंस काफ़ी दूर है। और यहाँ धूप भी बहुत थी, बिल्कुल काले हो चुके थे, पूरी टैनिंग आ चुकी थी फेस पे, बॉडी पे। हमने अम्ब्रेला भी कैरी कर लिया था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बट वाटरफॉल तक तो पहुँचना ही था, इसलिए हम आगे बढ़ते चले। इस पत्थर भरी हुई रास्ते में चलने में सच में पैर काफ़ी दर्द करने लगे थे, बट कुछ दूर जाने के बाद हमें रोपवे मिला था, जिससे हमें ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ी और हम बिल्कुल क्रांगसुरी वाटरफॉल के करीब पहुंच गए थे। और यहाँ मुझे काफ़ी अच्छे से सारी सेफ्टी की चीज़ें पहनाई जा रही थी, ताकि मुझे कोई नुकसान ना हो। और फिर मैं आके पहुँच गई बिल्कुल वाटरफॉल के करीब, और पीछे पीछे आए मेरे हस्बैंड। अब यहाँ से हमें पार करनी थी ये छोटी सी जंगल। ये जगह चारों तरफ से जंगल से भरी हुई है, बट उतनी घनी नहीं है। दूर से आपको सब साफ साफ देखने लगेगा। जंगल से बाहर आते ही आपको नदी मिल जाएगा। उस तरफ जाने से पहले मैं थोड़ी अलग डायरेक्शन पे आ गई थी, जहाँ से क्रांगसुरी वाटरफॉल नजर आ रही थी। इस वाटरफॉल की एक खासियत ये है कि आप जाते हुए देख पाओगे ये वाटरफॉल आ कहाँ से रही है। पानी के बीच में से आपको उस पार जाना है, जिसमें बहुत मज़े आ रहे थे। और ये जगह भी बहुत फोटोजेनिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी के बीच में से होके आपको उस पार जाना है, और इस जगह से आप दूर दूर तक नदी को देख पाओगे, और जिसके चारों तरफ से घिरी हुई जंगल भी। नदी तो आपने देख ही लिया है, अब इस नदी से जो वाटरफॉल क्रिएट हुआ है ये भी देख लीजिए। क्रांगसुरी वाटरफॉल के बाद हम आके पहुंचे थे हमारी डे 3 की लास्ट डेस्टिनेशन में, जो कि था डाउकी रिवर। Now we are heading to Dauki. रिवर के करीब पहुंचते ही काफी बोट्स दिखने लगे, जिनमें से एक पे हम बैठ गए और रिवर को एक्सप्लोर करने लगे। धूप बहुत तेज थी, क्योंकि नदी में धूप की किरणें ज्यादा तेजी से पड़ती है, इसलिए मैंने अम्ब्रेला कैरी कर लिया था।
दूर दूर तक आपको यहाँ सिर्फ बोट सवारी ही दिखेगी और ज़्यादा दूर भी नहीं ले जाएंगे क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। सिर्फ नदी के किनारे पर कुछ दुकान है जहाँ बैठ के आप कुछ खा सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। मुझे पर्सनली ये रिवर कुछ खास नहीं लगी। खैर यहाँ से निकलने में हमें शाम हो गई और हम जाके पहुँचे एक गांव में जहाँ हमने रात का डिनर कंप्लीट कर लिया। अब तक का सबसे बेस्ट खाना हमने यहाँ खाया। बहुत ही डिलीशियस खाना था और ये घर से कनेक्ट छोटी सी होटल जैसी है जहाँ आपको घर में ही खाना बना के परोसा जाता है, इसलिए ये खाना जितनी हेल्दी है उतनी ही टेस्टी भी। खाना खाने के बाद हम इस होम स्टे में आके रुके जो कि उतनी खास तो नहीं थी क्योंकि ये एक बहुत ही छोटी सी गांव है, बट ये कोई ऐसी वैसी गांव नहीं है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और कौन सी गांव है ये भी दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।